हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट टू। वन में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट भी थोड़ा सा पढ़ा था। वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है क्योंकि इतना सिंपल सा होता है, आप लोग वो कर सकते थे। इसलिए मैंने थोड़ा सा बस फार्मूला और बेसिक नॉलेज उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। बाकी उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आएंगे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि बुक में जितने भी क्वेश्चन गिवन हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उनमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आप सिंपल इंटरेस्ट को एकदम स्किप भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सिलेबस फर्स्ट टाइम है तो हम लोग को ज़्यादा नहीं पता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट को भी पढ़िएगा एक लेवल तक, कि अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको टैकल कर सकें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन वगैरह सब चीज़ देख लिया था। और पार्ट वन में सारी चीज़ें थी, काफ़ी लंबी वीडियो थी, उसमें आप देख सकते हैं। और एक बात और, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को सवाल को सॉल्व करने का, वो जाहिर सी बात है फार्मूला तो वही रहेंगे। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली तो प्लीज़ पहला पार्ट जरूर देख लीजिए पहले, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताए और मैं डायरेक्टली जो बुक में तरीका होता है एकदम फॉलो करते हैं, जिस तरीके से वो फॉलो करते हैं मैं एकदम सेम नहीं फॉलो करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा चेंज करके करूँगा ताकि आपको आसानी हो। पर अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए आप पहले पार्ट वन जरूर देख लें ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ताकि आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि ये कौन सी चीज़ें पढ़ाई जा रही। तो आप वहाँ से पहले जरूर देख लीजिएगा। बाकी अदर यूनिट्स भी आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या है। तो बाकी जो अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको दो क्वेश्चन अभी के जो मिलेंगे शुरुआत के, वो पहले रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी थी। तो वहाँ पे कपड़े पड़े चेन दिखेंगे आपको, तो वो पहले का रिकॉर्डिंग है। दो क्वेश्चन के बाद से मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख ले, क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक जरा सा। क्वेश्चन बोला गया है, एट व्हाट रेट परसेंट विल ₹10,000 amount to ₹15,000 in 3 years at compound interest। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हमको मिल गया है। यहाँ पे देखिए बोला क्या कि एट व्हाट परसेंट रेट, मतलब कि किस रेट पे। अब देखिए हमेशा यही नहीं होगा कि आपसे सीआई पूछे, रेट पूछे, टाइम पूछे, फार्मूला वही रहेगा आपका। एट व्हाट रेट परसेंट, यानी कि आर हमसे पूछा गया, कह रहा आर बता दो, आर बता दो परसेंटेज फॉर्म में। जब विल 10,000 अमाउंट्स टू की बात करें, इसका मतलब क्या है 10,000 अभी है, अमाउंट बाद में मिलेगा। तो अभी वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है आपका। प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000, अमाउंट कितना होने की बात करी गई, अमाउंट हो जाएगा आपका 15,000। अमाउंट पूछा नहीं गया क्योंकि रेट बताना है, और साथ साथ में टाइम भी दे दिया गया 3 years। सिंपल। अब देखिए क्या करना है, हम फार्मूला देख लेते हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस, अब फार्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ ना। सुनिएगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R कितना है, R निकालना, सॉरी, R/100 इंटू 3। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। यहां पे 3 है तब तो ठीक है, पर अगर 6 7 हो गया ना तो बिना लॉग टेबल देखे आप कर नहीं पाओगे। मैं अभी बताता हूं क्यों। भाई 15,000 अपॉन में आ गया 10,000, ये हो गया आपका 1 प्लस R/100 पावर 3। ये कट के आपका बन गया 5 से सब कट जाएगा, ये सब 5 3 जा 5 2 जा। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्यूब रूट ले लोगे इसका, क्यूब उधर से हटाया, इधर क्यूब रूट हो गया। 1 प्लस 1 भी इधर भेज दो, माइनस का 1 हो गया, इधर बचा कितना R/100। ठीक है, R/100। अब √3 की वैल्यू
क्यूब रूट 3 की वैल्यू, और क्यूब रूट 2 की वैल्यू आपको जब क्वेश्चन आएगा हो सकता है गिवन हो, नहीं गिवन होगा तो आप लॉग टेबल आपको मिल जाएगी वहां पे। तो अगर यहाँ पर आप कर रहे हैं सॉल्व करते समय तो आपको रूट 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इन तरह की चीज़ों को व्यवस्था कर दी जाती है वहाँ पे। तो रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है देख लेता हूँ मैं ज़रा। तो दोस्तों रूट की जो वैल्यू है, यहाँ पे क्यूब रूट की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगे आपकी 1.44 क्यूब रूट ऑफ 3। एक चीज़ और बता दूं, एग्जाम में आपको क्यूब रूट 3 की वैल्यू कोई बताने नहीं आएगा, वहाँ पे आपको लॉग टेबल जरूर मिल जाएगी। तो जो अभी दूसरा मेथड बताऊंगा वो जरूरी है, क्योंकि आपको लॉग निकालना आना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ आप अपना कर सकते हैं। 1.44 1.26 ये वैल्यूज़ मिल गए आपको। ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, यहाँ आप लिख दिया 1 आपने, और R/100 यहाँ हो गया। ये 144 से 126 घट गया जाके, तो यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, है ना। 18/126, 18/126, और ये 100 इधर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे R जो कि हमको निकालना था। अब देखिए यहाँ पे 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा और 6 1 जा 3 7 जा, यानी कि R = 7/100 ये वैल्यू आने वाली है। 7 35, यानी 14 पॉइंट करके कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 15 बार में 105 हो जाएगा जाके, है ना। तो 14 पॉइंट करके होगा। पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आंसर आप निकालने को दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये तो परसेंटेज में होगा ना, जो भी आएगा, कि आपकी एक्यूरेट वैल्यू अगर आपको चाहिए तो लॉग से ही निकलेगी, ठीक है। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने ये आपको ये अल्टरनेटिव मेथड बता दिया, यानी कि आपके पास ऑप्शन है पर आप लॉग के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ तक का। अब देखिए क्या करेंगे, लॉग वॉग कैसे करते हैं समझिए। ये 15/10,000 जो है, 15,000/10,000, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/2, ठीक है। 3/2 हो गया। यहाँ पे आप इसको लॉग, अब देखिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इसको आप कट कर लीजिए, चाहे log 3 - log 2 लगा लीजिएगा, है ना। दोनों ऑप्शन है आपके पास। जो वैल्यू आपको पॉइंट में वैल्यू देखना अगर आसान लगता हो तो इसको कट कर लीजिएगा, पॉइंट में आसान नहीं लगता हो तो log 3 - log 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास लॉग देखने के लिए फ़ोन नहीं, जो फ़ोन है मैं उससे आपसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉग दोनों तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 3/2 = log 1 + R/100 की पावर 3। लॉग लिया क्यों गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये आप क्यूब नहीं हटाएंगे तो आपका a + b का होल क्यूब करके जो फार्मूला होता है उनमें पहुंच जाएंगे आप, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। उसके अलावा क्यूब रूट वाला तरीका था, पर सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा आपका। यहाँ तक कर लिया आपने, मेरे पास बुक में पॉइंट में गिवन है, मैं देख नहीं सकता हूँ तो मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका log 1.5। अगर log 1.5 नहीं करना चाहते हैं आप तो एक तरीका यहाँ था, log 3 - log 2। ये आपने देखा होगा कि log m/n इज log m - log n। log 3 की वैल्यू देखिए माइनस log 2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे log 3 की वैल्यू याद नहीं आ रही ढंग से एक्यूरेटली, और दूसरा कोई तरीका नहीं मेरे पास। एक तो ये तरीका होता है, बाकी एक और लॉग में रूल होता था कि लॉग, अगर कहीं पे लिखा होता था log m की पावर n, तो उसका आंसर आप में आप लिख सकते थे n आगे जो पावर होती थी आगे उतार लीजिए log m। तो वही यहाँ करने जा रहे हैं, पावर अब आ जाएगा आपकी आगे, पावर ही हटाना था हमको, पावर आगे आगे, तो क्या हो जाएगा 3 log
1 प्लस आर अपॉन 100, ये आपका हो गया लॉग के फॉर्म में। अब लॉग भी तो हटाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी। यहाँ से लॉग की वैल्यू आ जाएगी जो कि मैं देख लेता हूँ कितनी गिवन है, 0.1761, 0.1761, ये लॉग की वैल्यू गिवन है। आपको करना पड़ेगा वहाँ पे लॉग देख के, टेबल 3 लॉग और ये है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, 3 यहाँ से नीचे आ सकता है, बचेगा सिर्फ लॉग 1 प्लस आर बाई 100। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले क्यूब हटाना था, आपने लॉग लगा दिया, अब लॉग हटाना है क्योंकि हमको आर की वैल्यू निकालनी। लॉग हटाने का तरीका क्या होता है, एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ। एंटी लॉग लेने का मतलब दोनों तरफ लेना मतलब लिखना नहीं होता है, जिधर लॉग है उधर तो एंटी लॉग लॉग हट जाएंगे। तो एंटी लॉग सिर्फ कहाँ काम करेगा, इस तरफ काम करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा अब 1 प्लस आर बाई 100 आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग, 1 प्लस आर बाई 100, ये चीज़ हमारा जो है लॉग हट जाएगा इसमें से, और इधर इसको सॉल्व कर लेंगे आप और उसमें एंटी लॉग लग जाएगा, यानी एंटी लॉग ऑफ, इसका सॉल्व करके क्या आ रहा है 0.0587, 0.058, यहाँ नहीं लिखता हूँ बहुत गंदा लगने लगा ये, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब पढ़ रहे हैं बीच बोर्ड पे थोड़ा सा, क्योंकि दिख नहीं रहा बढ़िया से फिर। ये था हमारा। अब इसको डिवाइड करना, अगर आपको दिक्कत लग रही तो देखिए क्या करेंगे आप, ये करना है खाली, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं आपको। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग पूरा लिखिएगा 0.0587। देखिए अब मैं डिवाइड करूंगा तो उसमें थोड़ा क्या होता है, मेरा टाइम भी लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ। जहाँ नेसेसरी होगा वहाँ पे ज़रूर बताया जाएगा। अब इस चीज़ का एंटी लॉग देखना, आप टेबल से देखिएगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली देखे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और व्यवस्था है नहीं, ठीक है। 1.145 और यहाँ पर से ये जो 1 है उधर चला गया -1, और ये 100 जो अपॉन में था वो आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका r। ये कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका तो हो जाएगा ये 114.5, ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया -100, तो आपका आंसर आ गया 114.5। कैसे, 114 में से 100 गायब हो गया, 14.5%। जरूर लिखिएगा क्योंकि परसेंट में ही आपसे पूछा गया है और रेट हमेशा परसेंट में ही होती भी है। तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाला है, इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ मैं इन्वॉल्व करने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस करूँगा। इंट्रोड्यूस तो कर चुका हूँ पर मैं यहाँ पे एक साथ कंबाइन आ जाएगा। रेनू borrowed ₹20,000 at 20% for 1 3/4 years compounded half yearly, find amount। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझना हम लोगों को, कहानी थोड़ी ना देखनी। देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो क्या है कि फ्रैक्शन भी है हाफ ईयरली भी है, तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो दोनों यहाँ पे यूज होने वाले हैं। फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था,
सबसे पहले ईयर जो गिवन होगा, जो ईयर गिवन होगा, इसको हम लोग, सबसे पहली बात समझिए, अगर हाफ ईयरली होता था, याद करिए हाफ ईयरली, तो हमने क्या सीखा था, हाफ ईयरली अगर हो जाएगा तो n के जगह पर जो होगा हम n/2 कर देंगे, सॉरी n के जगह पर हम 2n कर देंगे, मतलब कि उसका डबल कर देंगे। और जहाँ पर r/100 होगा हाफ ईयरली के केस में, वहाँ पे हम लोग r/200 कर देंगे। सिंपल सी बात क्या है, यहाँ डबल करते हैं और यहाँ हाफ कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मन में बैठा दीजिएगा, ये कहीं लिखना नहीं होता कॉपी पे, आपको बस मन में रखना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले जो ईयर है हमारा, इसको हम लोग सही फॉर्म में लिखेंगे और इसको डबल कर देंगे। यानी n हमारा देखिए कितना गिवन है, n इज 4 1 जा 4 3 7/4 ईयर्स, ये गिवन है। और हमको क्या चाहिए, 2n डबल, तो 2n मतलब इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 × 2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। यानी हमारा जो n होगा हमारे क्वेश्चन में वो हो जाएगा 7/2। ठीक है, n डैश मिल गया, सिंपल ही याद रखिए हमारा, हमको 2n डैश ही कहेंगे इसको हम लोग, ताकि याद रहे। ये n हमारा मिल गया, हमको जहाँ रखना होगा ये रखेंगे हम। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। मतलब कितने बन सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 बचा 1। अब इसको हम लोगों ने किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से, इतने ईयर्स हैं। पहले भी देखिए इंटीजर फ्रैक्शन था, अब भी इंटीजर फ्रैक्शन है, पर हमको उस फॉर्म में मिल गया जिस फॉर्म में हमको चाहिए था। फॉर्म मतलब 2n करके फॉर्म में, डबल करने के फॉर्म में, तो ये मिल गया हमको। अब यहाँ से देखिए क्या है, अब फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट है वो 3 आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 1/2 आ गया। अब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या करना है, हमको फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। फॉर्मूले में दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हाफ ईयरली वाला और फ्रैक्शन वाला। देखिए अमाउंट इज प्रिंसिपल जो कि 20,000 है, 1 + r/100, r/100 कितना हो जाएगा, r/200 हो जाएगा ना, सिंपल। r कितना है 20/200 की पावर कितनी हो जाती है, इंटीजर वाली पावर लेंगे सिर्फ 3। क्यों इंटीजर वाली पावर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का अलग निकाला जाता है। 1 + फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 1/2, RF होता था यहाँ पे, R कितना है 20, F कितना है 1/2 और अपॉन में 200। क्यों, क्योंकि हमने सीखा है डबल हो जाता है इस केस में। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब क्या करें, ये 10 आ गया, 11/10, 11/10 का क्यूब, ये 20,000 है यहाँ पे। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये बना 10 पहले, तो 10/20 तो कितना बन गया आपका 1/10, 10/20 1/20, 21/20। देखिए क्या है, इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बहुत होती है, हर स्टेप पे होती, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको। यहाँ पे देखिए 10 क्यूब होगा और यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 0 ये कट हो गया, 2 ये कट हो गया, 20 1000 बार में, और 10 क्यूब मतलब 1000, तो वो भी गायब हो जाएगा। सिर्फ आपका कितना बचेगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। यही आपका अमाउंट आ जाएगा हमारे हिसाब से। हाँ यार, 11 क्यूब इंटू 21 भी तो है, बहुत जोश में था मैं। 11 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 1331 इंटू 21, इतना हो जाएगा। यहाँ से आप कर लेंगे, मुझे पक्का पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। 1331 है और इंटू 21 है, बहुत खतरनाक ट्रिक है। मतलब सरल ट्रिक है, पर आपको अगर एक बार पता चल गई ना, तो आपका बहुत जो है टाइम
वेस्ट होने से बचेगा, क्योंकि 11 आपने देखा होगा बहुत बार आ जाता है, 11 आ जाता है, पाई की वैल्यू होती है उसमें 22 होता है, वो 11 की तरह से काम कर सकता है। तो अगर आपको कहीं पे 11 का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे आपका क्या था 11 का क्यूब, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, हम लोगों ने 13331 था वो छोड़ के ये लिख लिया इंटू 21 इतना था। तो तरीका देखिए क्या होता है, अगर आपके पास 11 है और आपको 232 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 11 को भूल जाइए, ठीक है। करना है कि आपको 2 को एज इट इज उतार दीजिए, फिर इन दोनों का सम करिए 3 और 2 5, फिर इन दोनों का सम करिए 3 और 2 5, फिर जो बचा है अगर कुछ कैरी बचा है तो कैरी ले लो, नहीं बचा है तो सिर्फ 2 लिख दो, मतलब एज इट इज उतार दो। एज इट इज उतारा, सम किया, फिर सम किया, फिर अगर कैरी आ रहा है तो वो अगले वाले में जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगर कैरी आ रहा होता मान लीजिए यहाँ होता 9, ठीक है। अब देखिए क्या होता आपका 2 एज इट इज उतार दिया, 2 एंड 9 11, 11 का 1 कैरी 1 हो गया। अब 9 और 2 फिर से 11 हो गया और एक कैरी वाला तो 12 हो गया, तो 12 का लिख दिया 2, कैरी चल रहा 1 है ना। अब 2 एज इट इज उतारना था और कैरी वाला 1 तो 3 उतार दिया, ठीक है। समझ में अगर नहीं आया तो यहाँ ट्राई करो, देखो ये भूल जाओ, बाकी सारा भूल जाओ, सिर्फ इस 11 की याद रखो। एज इट इज उतारा 1, फिर 1 और 2 का सम, 1 और 2 का सम 3 हो गया, फिर 2 को एज इट इज उतार दो, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये आ गया है, उसमें हमको 2 बार 11 का मल्टीप्लाई कराना है। अब ये भूल जाओ, 1 का एज इट इज 1 उतार दो, 1 और 3 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 2 एज इट इज उतारना था, कैरी कुछ है नहीं तो 2 ऐसे ही उतार दो। अब इसका हो गया, बचा सिर्फ 11। अब क्या करेंगे हम, 1 एज इट इज उतार दिया, 1 और 4 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 2 एज इट इज उतार दो। तो ये आपका एक तरीका होता है जहाँ से आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये ज़रूर फॉलो करिए, इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। कहीं 22 लिखा है तो 22 का क्या करिए 2 बाहर निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिख जाता है कि 22 इंटू 13, तो आपको क्या करना है 2 को अलग कर लीजिए, ये 11 माना जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का एज इट इज़ 3 उतार दीजिए, 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 एज इट इज़ उतार दीजिए। अब डबल कर दीजिए जस्ट, इसका डबल करने में क्या है 6 8 2। तो इस तरीके से थोड़ा वो दिमाग चलाना भी चाहिए। तो अब हम लोगों के 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बुक में मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 24,000 आर इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years. Find the CI quarterly compounded and monthly compounded। मतलब कि यहाँ पे कंपाउंडिंग जो करी गई वो क्वार्टरली भी करी गई, मंथली भी करी गई। तो 2 अलग अलग केसेस हैं, तो हम लोग पहले क्वार्टरली वाले ले लेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करा जाता है इन क्वेश्चंस को। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे पहली वीडियो भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए CI निकालने का तरीका क्या होता है आपका, पहले आप क्या करते हैं अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, अमाउंट A, उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर n। R रेट है पर एनम का, n आपका गिवन होता है ईयर्स, प्रिंसिपल, अमाउंट, बाकी सब आप जानते हैं। ये CI निकालने का पहले अमाउंट निकालेंगे, बाद में CI निकालेंगे। प्रिंसिपल हमारा है 24,000, 1 प्लस, अब देखिए R यहाँ पे कितना गिवन है, R गिवन है 8%, तो आप यहाँ पे पूरा पूरा 8 लिख दीजिए। बुक्स में यहाँ पे चेंज कर देते हैं, वो मत चेंज करिए। R/100 जो है 100, ये ध्यान रखिए क्या करना है आपको, जब भी आपका क्वार्टरली गिवन हो, क्वार्टरली मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ईयर वाली लाइन है ये, तो क्वार्टरली का मतलब क्या, 4 पार्ट हो जाते हैं इसमें। 4 पार्ट मतलब कि एक ये पार्ट, 2 पार्ट, 3 महीने के 4 बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी क्वार्टरली की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 100 के बजाय आप लिख दीजिएगा 400,
आप सोच रहे हैं ये क्यों, एक्चुअल में हुआ ये है, जो ऊपर आर हमारा गिवन होता है वो 8 गिवन होता है, मतलब गिवन है, और क्वार्टरली में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो वो जो 4 है मैं वो 4 8 में ना डाल के उसको 2 ना बना के वो नीचे ले आता हूँ, तो वो 4 आपको 400 दिखेगा। तो आपको सिंपल कैसे याद कर लेना है, अगर हाफ ईयरली बोल रहा है तो 100 की जगह 200 या 2 × 100 कर सकते हैं। क्वार्टरली बोल रहा है तो 400, मंथली बोल रहा है तो 1200। कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा इसको। तो 8/400 हो गया। पावर n बोल रहा है, n मतलब कितना, 2 ईयर्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर n बोले तो आपको कैसे करना है, 2 × n के जगह पर क्या लिख देते हैं हम, n के जगह पर हमको लिखना होता है 4n। 4n क्यों, जब भी क्वार्टरली कर रहे हैं, क्वार्टरली में कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो n के बजाय आप 4n मान लीजिए या 4k मान लीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n के जगह पर 4k या फिर 4n, जैसा आप समझिए, दिक्कत नहीं। अब n आपको गिवन है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 8 लिख दीजिएगा। तो तरीका क्या होगा हमारा, जब भी क्वार्टरली गिवन होगा 100 की जगह 400, जितना यहाँ पे गिवन होगा, अगर n = 2 ईयर्स है तो क्वार्टरली 2 × 4, 2 था हमारा, यहाँ n की जगह 2 रखते, क्वार्टरली था तो 2 × 4 हो गया, अगर मंथली होता तो 2 × 12 हो जाता। ये तरीका हो गया आपका, ये आपका 24000, ये 8 50 टाइम में कट जाएगा, 51/50⁸ ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है, लॉग के लिए। अब देखो 50 को डिवाइड करते हैं 50, मतलब 51 को डिवाइड करते हैं 50 से, तो 1 टाइम में 51, फिर 50 बचा 1.00, तो 0 हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी 1.02 आपका हो जाएगा। पावर कितनी है, 8 है, ठीक है। ये आप क्या हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर लॉग लीजिए या डायरेक्टली आप एक काम करिए, इसको अलग से मान के इसका लॉग निकाल के फिर यहाँ पुट करेंगे डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर से इस चीज़ को हम लोग अलग ले लेते हैं, लेट x = 1.02। 24,000 का कोई मतलब नहीं है, अभी बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, है ना। अब लॉग ले लेंगे, log x = लॉग लेने पर एक स्टेप मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, लॉग लेने पर ये पावर जो होती है आगे नहीं आ जाती है, तो ऐसा हो जाता है 8 log 1.02। अगर ये किसी चीज़ को किसी को नहीं पता है तो कमेंट कर देना, दूसरा कोई व्यक्ति उसकी हेल्प कर देगा। log x = 8 log 1.02 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग टेबल से ज़रूर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बुक से देख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे और कोई तरीका यहाँ पर मिल नहीं रहा। तो इसकी वैल्यू है 0.0086। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 8 × 48 का 8, हाथ से लगा 4, 8 × 64 और 4 68 का 8 और 6 भी लिख देंगे ऐसे आप 0.0, सही है ना, 8 हाँ ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है ना भैया, हाँ ठीक है, ये आपका हो गया log x। पर आप सही से देखिए, तो ये पार्ट की वैल्यू हमको, इसको हमने क्या माना था, x माना था, यानी हमको log x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, log हटाना है हमको, log हटाने के लिए आप एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो इधर एंटी लॉग लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इधर का एंटी लॉग लेना है हमको, एंटी लॉग ऑफ 0.0688, ठीक है। अब इस चीज़ का एंटी लॉग देखना टेबल में आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ टेबल की व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं बुक से डायरेक्टली देख लेता हूँ। बाकी अगर आपको जनरली एक वीडियो चाहिए विदाउट टेबल, या विदाउट टेबल तो थोड़ा बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, पर आपको टेबल देखना मतलब नहीं आता है, सब चीज़ें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा।
यहाँ पे हो गया आपका 1.171। ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। ये आप यहाँ पुट कर दीजिए 24,000 इंटू 1.171। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ 25,000 करके आने लगेगा, करीब करीब 25,000 तक पहुँच जाएगा ये। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली, मैं कर देता हूँ डायरेक्टली। 28,000 हो गया, 28,104 हो गया है, 28,104। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। और आपको निकालना था सी आई। ठीक है, तो सी आई निकालने का तरीका क्या होता है, सी आई इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका है 28,104, लिख लेता हूँ मैं 28,104 माइनस 24,000। इसको आप घटाएंगे तो 4 में से 0, 4, 0 में से 0 आपका फिर 0 हो गया, 1 में से 0 1, 8 में से 4 4, 2 में से 2 0, यानी इतना आपका आ जाएगा 4,104। अगर आप CI निकालेंगे क्वार्टरली के लिए तो आपका आ जाएगा 4,104 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको करना है। दूसरा क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी का दूसरा तरीके से, जैसे कि मंथली से अगर करना हो तो क्या करेंगे आप। तो दोस्तों अब लोग देख लेते हैं मंथली का कैसे करा जाएगा। मंथली में भी कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ पे P है वहाँ पे आप 24,000 लिख दीजिए। 1 प्लस R आपका 8 गिवेन है, और 100 की जगह पर आप 1200 कर दीजिएगा, या आपको सही से लिखना है तो 12 इंटू 100 कर दीजिएगा। n की जगह पर 12n हो जाता है, तो 12 इंटू n है 2 आपका, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 डायरेक्टली। मतलब कि जब मंथली होता है तो आपका 12n लिखना होता है, इसमें 12 आपका 12 ही रहेगा, n बदलता रहेगा, n इस बार 2 गिवन है तो आपको 24 इस तरह से बन गया। इसके बाद इसको आप सॉल्व करना है, बस और कुछ बाकी नहीं इसमें। 24,000 8 धाम 80 40 150। ठीक है, 151 ऊपर जाएगा, 151 हो जाएगा अपॉन 150 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 24 है, तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आपका 24 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है हमको दोस्तों, इतने टर्म की पावर 24 है। अब इतना बड़ा पावर है तो उसको आप बिना लॉग के करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मोबाइल ही से कर भी पाएंगे अगर आप करना चाहेंगे तो वो सब नहीं करना, हमको लॉग टेबल का यूज़ करना है, तो यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, दो तरीके हैं आपके पास। चाहे तो पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे पिछले हम लोगों ने क्वार्टरली में कर लिया था। पर अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1.00, कई बार 0 आ जाएगा, 2-3 बार, है ना। तो वो जो 0 आने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, लॉग की टेबल देखने में आपको बहुत दिक्कत होगी। या कह लीजिए आपके लॉग की टेबल में आपको कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, आप मोबाइल से करेंगे तभी आपको मिलेगा। मतलब एक जो क्या बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है हमको, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं अगर आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, लॉग में तो कन्वर्ट करेंगे बट इसको डिवाइड नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे ले लेता है ना, लेट 151 बाई 150 इज इक्वल टू x, पावर में है ये पूरा आपका 24। तो दोनों तरफ अब क्या है, दोनों तरफ लॉग लीजिए। लॉग लेने पे क्या होता है, 24 आगे आ जाएगा आपका, लॉग 151 अपॉन 150। ये तरीका तो आपको पता ही होगा ना, क्या करा मैंने यहाँ पे, लॉग में कोई भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, इतना समझ लो बस खाली। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका डायरेक्टली आपको डिवाइड करके करना है या फिर आपको माइनस वाला जो फॉर्मूला होता है वो करना है। तो डिवाइड वाला मत करिएगा, यहाँ पे आप वही लगाइए, लॉग m माइनस लॉग n इजकल टू लॉग x, इतना हो गया। ठीक है, अब ये 24 दोनों के लिए है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे। लॉग 150 की वैल्यू देखिए माइनस लॉग 151 और 150 देखिए, इधर आपका लॉग x चल रहा है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू देख ले रहा हूँ। 151 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे 150 करके करा नहीं गया, यहाँ पे 302/300 करके करा गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको लॉग देखना, तो इतना सिंपल चीज़ तो आता है। लॉग 15 को देखना
1 पे, ठीक है। तो ये आप देख लोगे, ये भी देख लोगे, इसको घटा के जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, मैं ऐसे एज्यूम तो कर नहीं सकता कुछ भी। 24 इंटू 0.0029, ये वैल्यू आपकी आएगी पूरी इस चीज़ की, इसको माइनस इसको, ये पूरा वैल्यू ये आपकी आ जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 0 0 और 1 इतना बचा, ये क्रॉस 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 5 0 0, यहाँ पे आपका आ गया 6 8 और 9 5 6 0.0696, ये वैल्यू आपकी आ गई। तो डायरेक्टली ये वैल्यू लिखते हैं 0.0696, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई, log x इज इक्वल टू 0.0696, ठीक है। पर अभी हमको x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x हमने x इसको माना था, इस चीज़ को, इसी चीज़ की वैल्यू चाहिए हमको, log थोड़ी ना चाहिए। तो एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग क्यों लेते हैं, लॉग हटाने के लिए। इधर एंटी लॉग आपको लिखना पड़ेगा, इधर का तो गायब हो गया। 0.0696, इसका एंटी लॉग कैसे होता है, एंटी लॉग वगैरह मैंने थोड़ा बहुत देखना वगैरह बताया था जब लॉग वगैरह पढ़ाया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। 1.1 1.174 है ना, 1.174 हो गया यहाँ पे आपका। तो अब क्या करेंगे, ये सब मिटा देता हूँ मैं लॉग वगैरह, यहाँ इधर है इक्वल टू 24, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग आराम से, इंटू 1 ये चीज़ यहाँ पे 1.174 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 24,000 का इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पे करके देख लेते हैं फटाफट से। 24 इंटू 1, तो 24,000 से ज़्यादा ही आएगा, तो डायरेक्टली 24 का कर लेते हैं, फिर अंदाज़ा लगा लेंगे कहाँ आएगा। 4 चौक 16 का 1, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 3 ही आए यहाँ पे, 6 8 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 4 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 3 7 8, 28,176 आया, ठीक है। 28,176 तो आपका आ ही गया। और आपको CI निकालना था, तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से आप घटा देंगे कितना, 24 कितना आएगा, 24,000 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4,176, 4,176 यहाँ पर भी आपका आ गया। और पिछले वाले में आपका आया था 4,104, पिछला वाला CI आया था 4,104 आया था, 104 ही तो आया था, 176 104। तो देखिए यहाँ पे जब आपने मंथली के लिए निकाला है और क्वार्टरली के लिए निकाला है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है ना। तो मंथली जब कंपाउंड होगा तो थोड़ा ज़्यादा रुपए आपको देने पड़ेंगे, या क्वार्टरली होगा तो रुपए थोड़ा सा कम देने पड़ेंगे। CI आपका कम आएगा अगर आपका क्वार्टरली में होगा तो। ये था पहला क्वेश्चन, मतलब कि तीसरा क्वेश्चन आज का। अब देखते हैं अगला, मिटा देता हूँ पहले मैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं लिख ही देता हूँ इस बार। द डिफरेंस बिटवीन द SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम of money for 2 years at
4% पर एनम इज ₹1, फाइंड द सम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आपका, पहले बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, मान लीजिए एक्स है, उसका सी आई और एस आई फॉर 2 years एट 4% पर एनम आपका गिवन है कि 1 आएगा, ठीक है, डिफरेंस 1 आएगा। तो कह रहा है कि वो रुपए जो एक्स आपने माने थे वो निकाल के दिखाइए। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स मान के भी आप कर सकते हैं, पर एक्स मान के करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो एक्स मत मानिए, बाकी कोई भी चीज़ मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी या इस तरह से कुछ भी मानिए, कुछ भी मत मानिए, मतलब सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स में मान लेंगे, ठीक है। लेट सम बी 100, और ये सम क्या है एक्चुअल में, ये सम है प्रिंसिपल आपका, है ना, प्रिंसिपल ही तो बोलते हैं शुरुआत में जो चीज़ होती है, बाद में उस पर सी आई लग के वो अमाउंट बन जाता है। अब प्रिंसिपल मान लीजिए आपका 100 है, उसके बाद आपका n 2 years है, एंड आपका r भी गिवन है 4%, कैपिटल R होता है, ध्यान रखिएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू N या T अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका है 100, रेट है आपका 4, N है आपका 2 years अपॉन 100, 2 years है, ठीक है। ये और ये कट गया, आपका आया ₹8, एस आई आपका आ गया ₹8। ये ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली सी आई निकाल लीजिए। सी आई क्या होता है आपका, P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N -1। -1 क्यों, क्योंकि इसमें से प्रिंसिपल घटाया जाता है, प्रिंसिपल कॉमन है तो वो घट रहा है, मान लीजिए, ठीक है। आपका प्रिंसिपल है 100। एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 100 है, 1 प्लस R आपका गिवन है कितना, 4 अपॉन 100 यानी 1/25 मान लेते हैं डायरेक्टली। पावर कितना हो जाएगा इसका, पावर होती n आपका है 2 years, 2 -1। इसको सॉल्व करते हैं, 26/2, 26/25 सॉरी, 26/25 25 -1, ये आपका अभी भी यहाँ पर है, ठीक है। 100, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625, ये 26 इधर आ जाएगा ना 1 से एलसीएम के बाद, नीचे 625, घट के कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 - 5 1, 7 - 1 हो गया 51 अपॉन 6 to 5 कट करते हैं, 5 2 जा 10 0, 5 125 हो जाएगा आपका, 5 4 जा 5 25, 4/25 हो गया यहाँ पे, 4/25, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 240/25 रुपीज़। सी आई निकल के आपका आया है 204 - 25, 204/25 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, बोला था डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इज 1, ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, सी आई और एस आई, हमारा सी आई ये है, सी आई ये है, एस आई ये है, इन दोनों को घटाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, एस आई निकाला जो कि 8 आया, फिर सी आई निकाला, है ना, जो कि आया 204/25 है ना, 204
25। तो देखिए अगर डिफरेंस इस समय पे निकाला जाए, मतलब अभी डिफरेंस निकालना थोड़ा अलग है, क्यों? क्योंकि अभी हमको प्रिंसिपल पता है 100 है ना, तो डिफरेंस अभी कितना आ जाएगा आपका, सी आई ज़्यादा आता है वैसा, तो सी आई कितना आता है 204/25 माइनस एस आई 8, सी आई माइनस एस आई एट प्रिंसिपल 100। इतना ही तो बात है। कैसे, मतलब देखो ऐसे करेंगे इसको, एट क्या ऐसे लिख देते हैं ना यहाँ पे, डिफरेंस इफ प्रिंसिपल इज 100, प्रिंसिपल इज 100। तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। 25 चौका 100, 200, 204 माइनस 200/25, वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/25। क्या कहने का मतलब है, जब आपका प्रिंसिपल 100 है तो डिफरेंस आ रहा है 4/25, आपका प्रिंसिपल 100 पे इतना आ रहा। अब देखिए इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस इज 4/25 इफ P इक्वल टू 100। अब डिफरेंस हमारा गिवन है, देखो डिफरेंस 1 है, डिफरेंस इज 1 यहाँ पे, देन P इक्वल टू 25 उधर जाएगा, 25 100 हो जाएगा अपॉन 4। मतलब जब इतना डिफरेंस था तो प्रिंसिपल इतना था, तो डिफरेंस 1 है जो कि गिवन है आपका, तो प्रिंसिपल इतना आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था, प्रिंसिपल ही तुमको निकालना था। प्रिंसिपल पहले हम लोग मान लिया, अब असलियत वाला आ जाएगा। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 625 रुपये आपका आंसर आ गया। 625 रुपये आपका प्रिंसिपल एक्चुअल में होगा, जबकि हम लोगों ने माना था 100 माना इसलिए था ताकि हमको परसेंटेज और एक रेशियो मिल जाए या डिफरेंस मिल जाए, तो हम वहां से वैल्यू एक्चुअली निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा नहीं था ये क्वेश्चन, पर इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज मिली होगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। आज की बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं इसको 2 पार्ट में अभी कर दूंगा, और आगे के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो आपको दोबारा से मिल जाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तब भी सही नहीं है, बहुत छोटी हो जाएगी तब भी कुछ उसकी क्वालिटी नहीं बचती, कि फालतू में फार्मूला बता दिया कोई मतलब ही नहीं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।